आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भगदड़ मच गई है और लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम চেষ্টা করছে, সতর্ক থাকুন। এই চক্রান্ত বহু দূরে। আমরা আপনাদের কাছে বলতে চাইছি, এই বিরাট র্যাকেট চলছে, বিরাট র্যাকেট। আমরা জানি না অভিষেক কার নাম, আমরা জানি না। আমাদের সাদা ব্যারিকেড করে দিয়েছে। যে সকল ব্যারিকেডের ওই দিকে আছে তারা এই দিকে চলে আসুন। সকল মন্দিররা এইটা একবার বল না, তুমি লড়তে এসেছিস, বিচার নিয়ে যেতে হবে। ততদিন লড়াই ধৈর্য ধরে চালাতে হবে। ডেলি সালা আমরা দেখছি সালা খবর। খাওয়া খুনি তৃণমূল গোপ
খুনি তৃণমূল গোপ ত্যাগ। এই তথ্য প্রমাণ লোপাট করে কাকে বাঁচাতে চাইছো রাজ্য সরকার, জবাব দাও। এই তথ্য প্রমাণ ধ্বংস করে কাকে বাঁচাতে চাইছো রাজ্য সরকার, জবাব দাও। আরে জবাব দেবে না, জবাব দেবে না। হসপিটাল ভাঙচুরকারীরা দূর হাঁটো, রাজ্যি করে দালাল চক্রের মাথা তৃণমূল দূর হাঁটো। এই রাজ্য জুড়ে একটার পর একটা মেডিকেল কলেজের দুর্নীতির মাথা তৃণমূল দূর হাঁটো। এই হাসপাতাল ভাঙচুর করে তথ্য প্রমাণ লোপাট করছো কিসের স্বার্থে, তৃণমূল জবাব দাও। হাসপাতাল ভাঙচুর করে তথ্য প্রমাণ লোপাট করছো কাকে বাঁচাতে, তৃণমূল জবাব দাও। এই হাসপাতাল ভাঙচুর করে তথ্য প্রমাণ লোপাট করছো কাকে বাঁচাতে, তৃণমূল জবাব দাও। হসপিটাল যারা ভাঙচুর করছে সেই সমস্ত দুষ্কৃতীরা দূর হাঁটো। এই হসপিটাল যারা ভাঙচুর করছে সেই সমস্ত দুষ্কৃতীরা দূর হাঁটো। এই দালাল তৃণমূল দূর হাঁটো। এই আর্জি করে দালাল চক্রের মাথা তৃণমূল দূর হাঁটো। এই আর্জি করে দালাল চক্রের মাথা তৃণমূল দূর হাঁটো। তথ্য প্রমাণ লোপাট করছো কিসের স্বার্থে, তৃণমূল জবাব দাও। এই তথ্য প্রমাণ লোপাট করছো কাকে বাঁচাতে, তৃণমূল জবাব দাও। এই হাসপাতাল ভাঙচুর করে তথ্য প্রমাণ লোপাট করছো কিসের স্বার্থে, তৃণমূল জবাব দাও। এই হাসপাতাল ভাঙচুর করে তথ্য প্রমাণ লোপাট করছো কাকে বাঁচাতে, তৃণমূল জবাব দাও। এই ওষুধ থেকে বেড করার সমেতে নেটমানি খাওয়া তৃণমূল দূর হাঁটো। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आरजीकर इमरजेंसी के बाहर, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर किस तरह से इमरजेंसी के भीतर लोग तोड़ फोड़ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तस्वीरों में ही देना है, क्या नाम है, जो कम्युनिस्ट निकाल वही हमारा देना है, कम्युनिस्ट हो जाए। नुकसान कर दिया, गाली दे रहा पूरा बर्बाद कर दिया।
था वो? तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के भीतर से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ माहौल जो है काफी खराब होता हुआ दिख रहा है। लगातार यहाँ लोग बेकाबू हो गए हैं, लोग बेकाबू हो गए हैं। और यहाँ ये देख सकते हैं जो धरने में जो डॉक्टर्स बैठे थे, कहीं ना कहीं वो पूरा वो मंच तोड़ दिया गया है। बहुत सारी चेयर्स वो तोड़ दी गई है। लगातार आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ लगातार आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के भीतर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बेकाबू हो गए हैं। यहाँ जो धरना मंच कहीं ना कहीं जो डॉक्टर खड़ा रहो, पुलिस को दिखला, यहीं रहो, खड़ा रहो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भगदड़ मच गई है। और लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पुलिस और आम जनता के बीच भगदड़ मच गई है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम पुलिस का पास आ, मीडिया 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 अंदर आ, मीडिया 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 मुजल्ला मुजल्ला सनद मुजल्ला मेरा भी जल्ला क्यों जल रहा भाई? मुंह क्यों जल रहा? मेरा फेस पूरा जल रहा है। कुछ पड़ा है? अरे ये टीयर गैस था ना। अरे पानी कहाँ पे होगा? बहुत बहुत तुम्हारा भी जल रहा है। ए सोगल्ला पानी का बोतल है, ये पानी का बोतल है भाई। टीयर गैस मारा ना। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে একটা সংবাদ মাধ্যমের যিনি সাংবাদিক রয়েছে তার উপরও আক্রমণ হয়েছে। কি হয়েছে? पता नहीं, कोई गैस टीयर गैस वहाँ पर वो छोड़ा था और लोग भागते फिर रहे थे। पता नहीं, आग पूरा फेस जल रहा है, पूरा फेस जल रहा है। বিক্ষিপ্ত পুলিশ বাহিনী কাঁদানি গ্যাস ছেড়ে এই মুহূর্তে थोड़ा थोड़ा जल रहा है। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে আর্থিকরের মধ্যে টাকা নিয়ে যাচ্ছে না।
परिस्थिति खूब ही खराब। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये आरजी कर का कंडीशन में आपको तस्वीरों में लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि टीयर गैस की वजह से अब बोलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पूरा फेस मेरा जल रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये परिस्थिति अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता इमरजेंसी के बाहर की ये परिस्थिति है। किस तरह से ये सारी चीज़ें, ये सारी परिस्थिति देख सकते हैं पूरी तरह से तोड़ दी गई है। यहाँ खड़ा रहना ना, अब यहाँ 2 मिनट खड़ा रहना भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार पुलिस इस पूरे मामले से काबू पाने की कोशिश कर रही है। कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले की काबू, आरएएफ की टीम भी मौके पर उतर गई है और इस पूरे मामले की काबू पाने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के भीतर घुस के तोड़ फोड़ की गई है, अभी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई है, भीतर में जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई है, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मामले से काबू पाने की कोशिश कर रही है। उस तरफ परिस्थिति देख सकते हैं, जूम कर। किस तरह से ये पुलिस गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, पुलिस गाड़ी पर ये हमला किया जा रहा है। जिस तरह से आरजीकर हॉस्पिटल के भीतर तोड़ फोड़ की गई है, लोग बेकाबू हो गए हैं और इमरजेंसी के भीतर घुसकर जिस तरह से तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई है, हमने लगातार तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश की। আমরা পুলিশকে সহযোগিতা করতে চাই। ये देख सकते हैं DYFI और SFI जो यहाँ मंच बनाए प्रोटेस्ट कर रही है, वो अपने टीमों को या फिर उनके जो कार्यकर्ता है वो स्टेज पर अभी भी खड़े हैं, पुलिस का सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कौन लोग किनकी भीड़ आती है और हॉस्पिटल के भीतर वो तोड़ फोड़ करने लगती है, लेकिन SFI और DYFI और जो एडवा की टीम है या फिर जो मंच बना इन्होंने रखा है, ये पुलिस के साथ कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अपना स्टेज से ही जारी इन्होंने रखा है, लेकिन एक भीड़ आती है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के भीतर तोड़ फोड़ जिस तरह से की गई है और उसके बाद टीयर गैस चलाया गया है, लाइव वीडियो में आपने देखा और वो भीड़ जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
तस्वीरों में आप परिस्थिति देख सकते हैं। इस वक्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के बाहर जो पिलगेचिया की तरफ जो ब्रिज जाता है वहाँ की परिस्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ माहौल पूरा बेकाबू हो गया है। पुलिस कहीं ना कहीं इस माहौल पे काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है। हम लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर से ये जो परिस्थिति हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अब इस मामले को काबू पाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। एक भीड़ आती है और इमरजेंसी के भीतर घुसकर वो पूरा तोड़ फोड़ करने लग जाती है और लगातार जो डॉक्टर जिस मंच पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे भी तोड़ने की कहीं ना कहीं भीड़ ने कोशिश की। पुलिस अब काबू पाने की कोशिश कर रही है। हम तस्वीरों में लाइव आपको लगातार दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर जिस तरह से भीड़ आती है और तोड़ फोड़ करने की कोशिश, पुलिस वैन को तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। पता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप डीवाईएफआई या फिर एसएफआई का जो मंच है जो अपने प्रोटेस्ट अभी भी वो जारी रखे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। पुलिस भी उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। लेकिन एक पता नहीं रैली में कोई भीड़ आती है, कौन लोगों की भीड़ थी वो पहचानना मुश्किल है। या किसी पार्टी से उनका संबंध था या किसी संस्था से संबंध था, ये भी पहचानना कहीं ना कहीं मुश्किल है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर जाती है और एक पूरा मामला बेकाबू हो जाता है। जिस तरह से लाठीचार्ज देखे गए, लोगों द्वारा इमरजेंसी के भीतर घुस के तोड़ने की कोशिश की गई, कैंटीन तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस बूथ तोड़ने की कोशिश की गई है। पूरा माहौल कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद इस मामले में काबू पाने के लिए आरएएफ की टीम भी मौके वारदात पर उतर आई है। कोलकाता पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है इस परिस्थिति से कहीं ना कहीं लड़ने की। কমরেডরা ভেতরের দিকে যান, কমরেডরা ভেতরের দিকে যান, আরো ভেতরের দিকে যান, সবাই ভেতরের দিকে চলে যান, কমরেডরা ভেতরের দিকে চলে যান, নেতৃত্বের কথা শুনুন, ভেতরের দিকে চলে যান, আমরা থাকি চলে যান। एक भीड़ जो बेलगेचिया ब्रिज पे एक भीड़ देखी गई थी जिसे पुलिस खाली कराने में कहीं ना कहीं कामयाब है। पुलिस की ये वैन में दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ओ भैया ये देखिए, ये देखिए पुलिस का वैन, ये है पुलिस का वैन जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोलकाता पुलिस का ये वैन किस तरह से गई है पूरी तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में कि कोलकाता पुलिस के वैन समेत मेडिकल कॉलेज के भीतर बहुत सारी प्रॉपर्टियों को तोड़ा गया है। भीड़ ने तोड़ने की कोशिश की है और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस इस मामले पे काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही है। ये देखिए पुलिस पर किस तरह से वार किया गया है, खून पे ये कोलकाता पुलिस पर वार किया गया है। कोलकाता पुलिस खून से लथपथ, उनके जो ड्रेस है उनपे खून के निशान लगे हुए हैं। नहीं हो रहा।
चल जाएंगे, टेंशन मत। मेरा मोबाइल तो ओपन है भाई, चला है। देखा ना हमको किसी को पैसे किए नहीं कि हम मार खाए हम बचे। लड़की हमको ना चार्ज करने मांगी अंदर से, तो हम उसी में खड़े हुए थे। अकेला करके प्लान के साथ किया, पूरा प्लान के साथ किया। ऐसे कोई आएगा सब साले लोग पिए के साथ कोई पावर बैंक होगा, पावर बैंक ठीक है। তখন তৃণমূল বাঁচানোর জন্য এই হসপিটাল ভাঙচুর করে সিবিআই তদন্ত করবে, তাই তাদের এভাবে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করলো। হাফটাইম পড়া এলাকা তৃণমূলের গুন্ডারা দেখেছে। আমরা একটা চেষ্টা করেছিলাম আমাদের কমপ্লেন আক্রান্ত सलमान, ये जिस तरह से तोड़फोड़ अंदर में की गई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर, क्या लगता है क्या साजिश? ये तोड़फोड़ हम लोग जो यहाँ पे अवस्थान कर रहे थे, हमारा कोई आदमी नहीं था। यहाँ का लोकल टीएमसी का जो आदमी है वो हाफ पैंट पहन के इस इलाका का तृणमूल का लोकल हुलिगन्स गुंडा लोग वो इधर आया, इस आरजीकर के अंदर गया, उस पर तोड़फोड़ किया। हमारा जो आंदोलनकारी था वो इधर बैठे हुए थे। टीएमसी वाले आया, उसको पता है कि सीबीआई जांच करेंगे, इसलिए जो भी प्रूफ है उसको तोड़ डाला उन लोगों ने। और ये जो शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसको बदनाम करने की ये साजिश है तृणमूल का। अच्छा, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कि ये डीवाईएफआई एसएफआई ने किया है, तो हम बोलते हैं कि एक भी डीवाईएफआई एसएफआई का लड़का का पिक्चर दिखाओ जो ये तोड़फोड़ के साथ इन्वॉल्व है, नहीं तो ये बात बोलो। ये पूरा गॉट अप केस है, पूरा टीएमसी का रचा हुआ प्लान है।
मैटर हाथ से बाहर जा रहा है, हर जगह में डाउन डाउन ममता स्लोगन आ रहा है। ये उसका लास्ट डिच एफर्ट है हम लोगों को मेलाइन करने के लिए, क्योंकि पहला दिन से ये आंदोलन का नेतृत्व हम लोग दे रहे हैं। जो भीड़ आई थी कहीं ना कहीं पुलिस के जरिए जो लाठीचार्ज किया गया, उन्हें भगाया गया है। पुलिस हाँ, पुलिस पहले भागी थी, उसके बाद जब पुलिस ने बैक पर फायर किया उस पर, तो वो भीड़ भागी। तो क्या पुलिस आपके साथ कोऑपरेट की जिस तरह से अभी भी आपका कोऑपरेट कैसे? हम लोग तो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग तो तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो 4 दिन से ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग तो कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं क्रिएट कर रहा है। पुलिस मस्ट एक्ट against those who are breaking the law, not who are conducting their movement in accordance to the law. तो हम लोग तो लॉ के मुताबिक मूवमेंट कर रहे हैं। ये परमिशन भी पुलिस ने हम लोगों को दिया है। वो जो तोड़फोड़ कर रहा है उसका तो परमिशन नहीं है ना तोड़फोड़ का। तो कैसे तोड़फोड़ हो रही है? तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डेमोलिशन हो रहा है। और इसके अंदर ये जो हुआ है, इसमें अगर कोई भी वो मर्डर केस का कोई भी प्रूफ अगर मिट जाता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप बोलिए, कौन लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? आध घंटा से ये तोड़फोड़ हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि SFI, DYFI और एडवा का जो मंच है वो शुक्रवार से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने बना हुआ है और लगातार ये शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद पुलिस ने ही परमिशन दिया है, जो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन है उन्होंने ही परमिशन दिया ये स्टेज बनाने का और शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करने का। DYFI के एक समर्थक से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के जो लोग थे वो आते हैं और आने के बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे तोड़ भांग करने की कोशिश करते हैं। और अंदर हमने आपको लाइव अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया कि किस तरह से इमरजेंसी के भीतर घुस के तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई और लगभग बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा भी गया है। तो कहीं ना कहीं इससे सवाल ये उठता है, क्योंकि आज CBI इस मामले की जांच करने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आती है और लगातार कहीं ना कहीं एविडेंस मिटाने की भी एक साजिश जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। ऐसे में इस तरह का अफरा तफरी मच जाना ये बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहा है। आज 15 अगस्त से हम आज़ादी का 78वां सालगिरह कहीं ना कहीं मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज पूरा देश जो है उस 78वें सालगिरह यानी आज़ादी को मनाने के बजाय कहीं ना कहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आज पूरे देश की निगाह है और हर कैमरा इस बात की गवाही दे रहा है कि 78 साल के बाद भी कहीं ना कहीं हम आज़ाद नहीं हैं ऐसे दंगों से या फिर रेपिस्ट से। आज हमारी महिला शायद आज़ाद नहीं है ऐसे रेपिस्ट से। हम एक और व्यक्ति से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा मामला हुआ अचानक से 12:30 बजे रात के बाद बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा रैली चल रहा था, मशाल रैली भी आप लोगों ने किया, ये अचानक से माहौल कैसे बदल गया? देखिए, रात की आधी रात है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन इस अंधेरे के बाद एक नया उजाला की तलाश में आज मगरबी बंगाल कलकत्ता शहर के हर तबके के लोग आके इकट्ठा हुए थे। रेपिस्ट के खिलाफ, जो इज्जत लूटा है उसके खिलाफ इकट्ठा हुए थे। जिनका इज्जत लूटा गया है उनको उनका हक दिलाने के लिए, उस रेपिस्ट को जेल भेजाने के लिए आज लोग रास्ते में उतरकर एक ही आवाज़ दे रहे थे कि हम लोग आज़ादाना मुल्क में आज़ाद रहना चाहते हैं। औरतों की आज़ादी के लिए आज रास्ते में लोग उतरे थे, लेकिन ममता बनर्जी को रात के अंधेरे में भी नींद नहीं आ रहा था। जिस तरह मगरबी बंगाल की आम जनता रास्ते में उतरी थी, ममता बनर्जी की रात की नींद उनका उड़ रहा था। इसलिए अपने कैडरों को, तृणमूल कांग्रेस को, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और साथ में AIDSO को भेजाकर ये जो तोड़फोड़ कराया गया है, ये जो साधारण जनता की, आम जनता की जो ये शांतिपूर्ण जो एहतजाज चल रहा था उसमें दखल अंदाजी किया गया है। SFI, DYFI, एडवा ये किसी भी एहतजाज में नहीं है जो अंदर में तोड़फोड़ किया गया है। हम अमन व शांति के साथ हक दिलाना चाहते हैं। CBI का आज फैसला आया है, हम लोग उस फैसले के भी इंतजार में हैं। हम लोग किसी भी जंगी आंदोलन, जंगी तहरीक को हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग अमन व सुकून से यहाँ पर तहरीक कर रहे थे। हम लोगों के आवाज पर आज यहाँ मगरबी बंगाल की आम जनता यहाँ पर आई थी, यहाँ पर खड़ी हुई थी। रात के अंधेरे में 12:30 बजे से एक शांतिपूर्ण अमन सुकून के साथ एक जुलूस यहाँ से गया, विशाल जुलूस के शक्ल में मशाल जुलूस घूम के यहाँ पर आया। सब कुछ इत्मीनान से चल रहा था। कुछ लोगों को यहाँ पर भेजाकर, ममता बनर्जी अपने दलालों को भेजाकर ये तोड़ फोड़ करके आज मगरबी बंगाल के अमन पसंद लोगों को यहाँ पर
खतरे में डालने की कोशिश की है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं SFI DYFI जिस गहरी साजिश के साथ इस तहरीक को, इस आंदोलन को आज यहाँ पर मोड़ने का कोशिश किया गया है, SFI DYFI कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसको डरा के आप यहाँ से हटा दीजिएगा। हम लोग शेर हैं, शेर की तरह दहाड़ेंगे और शेर की तरह रहेंगे और हम लोग इस तहरीक को और आगे लेकर जाएंगे। जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, उन तमाम लोगों को सजा दिलाए बगैर SFI DYFI एडवा रास्ता नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी होगा क्योंकि जब शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है और मांग चल रहा है कि जस्टिस फॉर जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, लेकिन ये जो भीड़ देखी गई और अंदर इमरजेंसी के भीतर हमने लाइव भी चलाया, इमरजेंसी के भीतर तोड़फोड़ की गई, कई लोग पता नहीं कौन सी पार्टी के थे, ये तो मैं पुष्टि नहीं करूँगा। आप इतनी आसानी से या फिर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के ही लोग थे? नागरिक समाज आज रास्ते में उतरी थी, तमाम तबके के लोग, ऐसे लोगों को भी आज रास्ते में देखा गया था कि जो दूर दराज तक जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज यहाँ पर इज्जत लूटने वाले के खिलाफ लोग इकट्ठे में उतरकर सिर्फ एक ही आवाज़ के साथ उतरे हैं कि माँ माटी मानूस के सरकार में आज माओं की इज्जत को जिस तरह से लुटाया जा रहा है, माओं की इज्जत को लूटा जा रहा है, उसको रोकने के लिए लोग रास्ते में उतरे थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का जुलूस जो शांतिपूर्ण तरीके से अमन व सुकून के साथ आप लोग भी लाइव कर रहे थे, हम लोग आकर अपने स्टेज के तरफ बाएं तरफ में रुक गए, लेकिन कुछ लोग पीछे से आकर जो नकाब बोलते हैं ना कि नकाब के पीछे में चेहरा किसका होता है किसी को नहीं पता चलता है, नकाब तो सामने में काला ही नजर आता है, तो वही नकाब पोशों को हुकूमत आज रास्ते में उतारकर, ये जो पुलिस है जब पहला स्टार्ट हुआ था उस वक्त साइड हट गई, जब पूरा तोड़फोड़ हो जाने के बाद में ये लोग रास्ते में उतरकर आके एहतजाजियों के ऊपर हमला किए हैं। पहले एहतजाजियों को यहाँ पर 20-25 मिनट दे दिया गया था उन लोगों को तोड़फोड़ करने के लिए। अगर पुलिस चाहती तो चूड़ी नहीं पहन के उसी वक्त रोक सकती थी, बाद में मर्दानगी और ताकत दिखलाने के लिए रास्ते में आए, पहले मर्दानगी दिखलाने का ताकत नहीं था पुलिस के पास। कंट्रोल क्या नाम उसका? कंट्रोल क्या नाम उसका? कंट्रोल क्या है? अरे जो लेंस के होते हैं उनको भी नहीं पता। कंट्रोल यही तो नहीं सर,
माइक कैसे रखे लगे। लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर ये विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। रात के 2 बजने वाले हैं। तो हाथ के नॉर्मल करें। रात के 2 बजने वाले हैं और अब भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के बाहर ये विरोध प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से लाइव वीडियो में आपने देखा कि किस के एक भीड़ आती है और अचानक से वो भीड़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भीतर घुसती और पूरा तोड़ फोड़ करने की लगातार जिस तरह से वो कोशिश करती है, उसके बाद से माहौल कहीं ना कहीं गर्म और ख़राब होता हुआ देखा गया। किस तरह से तोड़ फोड़ अंदर में अस्पताल के भीतर की गई, कैंटीन को तोड़ा गया, जो मंच लगाए गए थे उस मंच को भी कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई। ये एडमिन है ना अनिश का। सत्रह आदमी टेंशन नहीं। हम फोन आया
শুরু হয়েছিল যে রাতের দখল নেবে মেয়েরা, ঠিক সেই সময় অর্থাৎ 11:30 নাগাদ এই আরজি করে ঢুকে পড়ে বেশ কয়েকজন মানে হাজার হাজার দুষ্কৃতী তারা ঢুকে এখানে তারা বাহার কাপড় নেই ঢুকে তাদের रामसाम, ओए, कौन है रामसाम?
बोला देखा है यार गिरा है मनीष कुमार उन्नीस से 20 साल हाँ हाँ